सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, प्राथमिक क्रियाएं। 9th क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय क्रियाएं कौन सी हैं, यानी मनुष्य की प्राथमिक क्रियाएं ये हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। मानव क्रियाएं क्या है? सबसे पहले मानव अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ क्रियाएं अपनाता है। सबको पता है कि मानव एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि पर जो कुछ न कुछ कमाने के लिए, उपार्जन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ क्रिया अपनाता है, जिसे मानव क्रियाएं कहते हैं। मानव क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 4 भाग हैं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटी, द्वितीयक सहायक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटी, तृतीयक टर्सरी क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? सबसे पहले इन बातों पर चर्चा करेंगे इस लेसन में। शिकार करना, जंगली जीव जंतुओं का, मत्स्य संग्रहण, पालन करना, संग्रहण, चीज़ों को इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, खनन तथा कृषि प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं में आ जाती हैं इन चीज़ों से जब हम निर्मित चीज़ बनाते हैं, निर्माण उद्योग। तृतीय क्रिया में है परिवहन और व्यापार। चतुर्थ क्रिया में है शिक्षा, प्रबंध, सुरक्षा आदि। सबसे पहले मत्स्य, ताज़ा पानी मत्स्य क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र। व्यापारिक मत्स्य यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों, स्टैम्प, प्रेरीज, डाउनज आदि में प्रचलित है। लकड़ी काटना, यह क्रिया शीतोष्ण वन क्षेत्रों में होती है। खनन लुटेरा उद्योग कहते हैं, यानी इसमें अंधाधुंध क्या करते जाते हैं, भूमि की खुदाई के दौरान भूमि की जो खनिज संपदा है उसको नष्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है, विवेचन कीजिए। प्रश्न बनता है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं, झूम की खेती भी कहते हैं। घास के मैदानों में कमजोर भौतिक वातावरण में चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह की एक पद्धति है। यह पशुचारण पुराने ढंगों द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चलवासी पशुचारण को बहुत परिवर्तन आए। रूस, ऑस्ट्रेलिया, घास के मैदानों में कृषि का विस्तार होता गया। चलवासी पशुचारकों को स्थायी रूप से बसाया गया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जा रही है। औद्योगिक विकास में लोगों को रोजगार प्रदान किया। धीरे धीरे चलवासी पशुपालकों की संख्या कम हो रही है तथा चलवासी पशुचारण क्षेत्र समाप्त हो रहा है। बाजारीय सब्जी कृषि के क्षेत्रों में समीप थी क्यों की जाती है? सब्जी कृषि क्या होती है? यह कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के उपनगरों में विकसित है, जैसे लंदन, मॉस्को, कैलिफोर्निया आदि। इन नगरीय केंद्रों में ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। यह गहन श्रम, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशी सुलभ यह मांग क्षेत्रों के निकट ही विकसित होती है। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि के विकास में यातायात के साधनों को प्रतिशतों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? डेयरी कृषि दुग्ध पदार्थ शीघ्र सी मांग के क्षेत्रों में पहुंच जाती है और कृषि बाग साग सब्जी के शहरों तक पहुंचने के लिए तेज यातायात का प्रयोग किए जाते हैं। कई अच्छे देशों में ट्रकों का प्रयोग किया जाता ताकि पदार्थ खराब न हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्यारे बच्चों जो जल्दी ही बाजार तक पहुंचानी जरूरी है, जैसे दूध, सब्जी इत्यादि। इसलिए इस कृषि की सफलता तीव्र अच्छे यातायात के साधनों पर निर्भर है। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रतिशतों का प्रयोग, पौष्टिकरण की सुविधा, पास्चुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों में अधिक समय तक रखा जा सकता है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर क्या है? यह पशुपालन चलवासी, कई आदिवासी जातियों के लोग पशुओं के साथ जल तथा चरागाहों की तलाश में घूमते फिरते हैं। वाणिज्य पशु धन क्या है? यह बड़े पैमाने पर चारे की फसलों की सहायता से घास के मैदानों में स्थायी रूप से पशुपालन है। सेकंड है, यह पशुपालन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है और विशाल भूमि
के क्षेत्र में उत्पन्न है। यह पशुपालन कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े फार्म बनाकर किया जाता है। यह प्राय मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। यह पशुपालन शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रचलित, जहाँ सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग भोजन, आवास, वस्त्र आदि के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। यह व्यापारिक पशुपालन जहाँ विभिन्न वस्तुएं जैसे ऊन, डेयरी पदार्थ, मांस आदि का निर्यात किए जाते हैं। यह किर्गिज, मसाई, फलानी आदि चलवासी पशुचारकों में प्रचलित है। यह प्राय विकसित देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में प्रदेशों में प्रचलित है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्राथमिक क्रियाओं में हमने देखा कि आज हमने पशुचारण, मत्स्य पालन और दुग्ध और फल की सब्जियों के बारे में चर्चा की, और इनको तीव्र गति से अधिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना क्यों जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।